I'm Anand Shukla. मैं अपने न्यू वीडियो के साथ आया हूँ. In this video we'll discuss the part 3 of force and laws of motion. So in the last video, as in the part 2 we have discussed the first law of motion. So in this video we'll discuss the second law of motion. जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि एवरी ऑब्जेक्ट रिक्वायर फोर्स टू चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन, आइदर इट इज एट रेस्ट पोजीशन और इट इज इन मोशन. सो इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है. तो बिफोर हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म होता है फिजिक्स में, मोमेंटम. मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम इट मीन्स कि अगर मास और वेलोसिटी, मास मतलब कोई भी चीज़ का वजन, अगर जैसे ये एक बॉक्स है वो 1 kg का है तो 1 kg इसका मास हुआ. और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी इट इज ए if any object or any object it is at a particular speed in a particular direction, so it is known as velocity. अगर जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे अगर वो जा रहा है स्ट्रेट पाथ पे, मतलब स्ट्रेट पाथ एक डायरेक्शन इसको बता रहा है, स्ट्रेट पाथ है मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन है विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से वो स्पीड पे जा रहे हैं स्ट्रेट पाथ पे. तो इसमें हमने देखा कि वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है. वेलोसिटी मींस मतलब वेलोसिटी इट मींस दैट एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रनिंग at a particular speed with a particular direction, so it is said to be velocity. वेलोसिटी का डिस्टेंस भी होता है और उसका स्पीड भी होता है. तो कोई भी फिजिक्स में अगर जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बताया और स्पीड भी, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कार का ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और 10 किलोमीटर की स्पीड से. तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें उसका डिस्टेंस और उसका स्पीड दोनों बताया हो और डायरेक्शन, तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग को डिस्टेंस बताया लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे बताया रहा था कि ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बताया था कि ये कितने स्पीड से जा रहा है, कितने एंगल मैग्नीट्यूड पे जा रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता. तो हम लोग ने 2 इंपॉर्टेंट टर्म फिजिक्स के स्टडी किए. फिर मोमेंटम क्या? अब मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जब मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका जो प्रोडक्ट आता है, मतलब जो मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा, उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं. अब मोमेंटम हम लोग जान लिए. मोमेंटम में एक और यहाँ इसको अब हम लोग मैथमेटिक फॉर्मूला में इसको फॉर्मुलेट करेंगे. मोमेंटम का जैसे हर चीज़ का एक ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, वैसे मोमेंटम का होता है किलोग्राम पर सेकेंड. अब क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ. किलोग्राम पर सेकेंड कहाँ से डिराइव कहाँ से होगा किलोग्राम पर सेकेंड. तो अगर मैं मोमेंटम को P मान लूँ या P की जगह अगर मैं A मान लूँ, मोमेंटम इफ यू लेट द मोमेंटम बी A, और यहाँ पे एज द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास को अगर मैं M ले लूँ, M, और वेलोसिटी को V, तो A या फिर मैं P लिखूँ, M की जगह कोई भी चीज़ लिखूँ. मैंने M इसलिए लिखा क्योंकि मास है और वेलोसिटी का V लिख दिया, तो P इक्वल्स टू mv इसको लिख सकते हैं हम लोग. P इक्वल्स टू mv, ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मोमेंटम का. P इक्वल्स टू mv मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम को मैंने P लिखा, P इसका ऐसा यूनिट टाइप है, P इसका. अब ये P जो इसका सिंबल है, ये इसमें बोल रहा है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो मैंने यहाँ मास और वेलोसिटी को साथ में लिख दिया. और मैथ में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल ना हो, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन मानते हैं. तो मास और वेलोसिटी को हम लोग जो मल्टीप्लाई यहाँ पे किए, तो प्रोडक्ट इसका P आ रहा है, मतलब मोमेंटम. तो P इक्वल्स टू mv. अब यह मोमेंटम है. अब मोमेंटम को हम लोग, अब ये कैसे हमने डिराइव किया, ये कैसे करेंगे m मास का हम लोग को, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है kg, और वेलोसिटी का सेकेंड, तो आ गया kg पर सेकेंड.
तो हम लोग का p इक्वल्स टू एम वी इसमें डिराइव हो गया कि कहाँ से ये kg पर सेकेंड आया। अब मोमेंटम हमने पढ़ लिया, अब यही मोमेंटम इसमें भी अप्लाई होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स करता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इट इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हुआ कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, अगर जैसे हम लोग एक्सेलरेशन में एक फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी के बीच में जब चेंज हो तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है कि इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग में अगर एक गाड़ी का स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होता है, 0 माना जाता है क्योंकि रेस्ट से शुरू होता है, तो 0 वेलोसिटी इनिशियल इसका हो जाता है और फाइनल उसका जितना भी हो, कितना भी एक्सेलरेशन हो। तो अगर सपोज हम लोग 10 ले लिया तो 10 और 0 ये इसका इनिशियल, 0 इनिशियल हो गया वेलोसिटी और 10 इसका फाइनल वेलोसिटी। तो अगर इसका हम लोग बोला जाए कि एक्सेलरेशन कितना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 0 इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन यहाँ हम लोग t लिख दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन निकालने का। वैसे ही सेम हम लोग मोमेंटम का भी ऐसे ही इसमें बोल रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम बताया है तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे t की जगह 1, और ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब ये प्रोपोर्शनल है कितना फोर्स अप्लाई हुआ। मतलब जैसे एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी अगर मूव कर रहा है, इसको हिलाने के लिए इसको ये खराब हो गया, अब इसको हमें कैसे भी बीच रास्ते में खराब हो गया, अब इसको हटाना है हमें यहाँ से, इसको आगे मैकेनिक के पास ले जाना है। तो अब इसको हम लोग जब पुश कर रहे हैं, गाड़ी इतना भारी है कि इसको जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो ये हिल नहीं रहा है, लेकिन एक ग्रेजुअल टाइम आएगा, एक वो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि ये गाड़ी थोड़ा सा अपना मोशन में आएगी, अपना मोशन में थोड़ा पकड़ेगी। तो अगर सपोज वो उस समय हम लोग इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर सेकेंड मान लें, तो 1 मीटर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो ये गाड़ी को हम लोग जो पुश कर रहे हैं, मतलब ये जो भी आदमी इसको पुश कर रहा है, तो 1 मीटर सेकेंड इसका सपोज एक्सेलरेशन हो गया। मतलब ये ग्रेजुअल टाइम के बाद इसने फोर्स अप्लाई इस पे हुआ। तो यही कह रहा है इसमें भी कि चेंज ऑफ मोशन इन 1 सेकेंड, ये जब मोशन जब चेंज हुआ और ये प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब इमोशन जैसे ही थोड़ा चेंज हुआ वैसे ही इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ा। मतलब हुआ कि अगर जैसे यहाँ मैंने 1 मीटर सेकेंड लिया और फोर्स मैंने अप्लाई किया था, अब ये 1 मीटर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि इसमें एक्सेलरेशन काम किया और ये फोर्स लगा। अगर भाई अगर नहीं काम करता तो फोर्स भी डाउन रहता, मतलब दोनों प्रोपोर्शन में थे। अगर ये बढ़ा तो ये भी इसने मोशन स्टार्ट किया और ये कम हुआ तो इसने का ही मोशन कम हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया हम लोग का मोमेंटम टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता चल गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज जो मोमेंटम 1 सेकंड में चेंज हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब ये जो भी चेंज हो रहा है ये फोर्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। सो नाउ वी विल डिस्कस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब हुआ कि हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को इम्प्लीफाई करके इसमें कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। तो ऐसा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए डिराइव करना वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द मैथमेटिकल ऑर्डर, सो आपको पहले लिखना पड़ता है कि कंसीडर ए बॉडी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पहले देना पड़ेगा तभी जाके आप ये बता सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो आप लिखेंगे कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। आप एक बॉडी को समझिए, जैसे यहाँ मैंने एक बॉल लिया जिसका मास मतलब उसका वजन जो है वो m है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसका जो शुरुआती वेलोसिटी था वो u था। मतलब शुरुआत वेलोसिटी हर एक ऑब्जेक्ट का 0 होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही स्टार्ट होता है, रेस्ट हमेशा 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी i का हम लोग लिख के 0 था। अब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या था v, इट इज एक्सेलरेटेड एट द फाइनल वेलोसिटी v। मतलब ये इसका जब 0 से जब मोशन में आए वेग, तो फिर ये इसका फाइनल वेलोसिटी का भी कितना हो गया v हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि और इसने कितना टाइम लिया ये करने में, तो t सेकेंड लिए, t टाइम होता है तो t सेकेंड लिया।
और जहाँ पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा था तो ये फोर्स एक अप्लाई हो रहा था जिसको हम लोगों ने एफ ले लिया। ये सब इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग ने ये टर्म इस्तेमाल किया है। अब इसको हम लोग एक ऑर्डर में इसको लाते हैं। अब हम लोग को डिराइव करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम है इन 1 सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग इसमें चेक हम लोग को क्या निकालना है, पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हम लोग ने पढ़ा कि मोमेंटम को पी लेते हैं और उसका जो मोमेंटम निकालने के mv होता है फॉर्मूला, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास है m और इसका इनिशियल वेलोसिटी o था, सॉरी 0 था। तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को o की जगह हम लोग u भी लिख सकते हैं। तो मैंने m को मास को u से मल्टीप्लाई किया तो mu बन गया पहला का वेलोसिटी, पहला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम हम लोग का im में लिखा, इनिशियल मोमेंटम हम लोग का mu बन गया। और इसमें दूसरा क्या था, फाइनल वेलोसिटी था v। तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हुआ mv। दो हम लोग का ये मोमेंटम निकल गया। इस सिचुएशन में दो थे मोमेंटम, पहला था mu स्टार्टिंग का और फाइनल mv। तो इनिशियल मोमेंटम mu हो गया और हम लोग फाइनल मोमेंटम mv हो गया, ये फाइनल मोमेंटम fm। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मतलब क्या हुआ माइनस, मतलब चेंज मतलब दो चीज के बारे में वो कंपेयर जरूर कर रहा है। कंपेयर मतलब दोनों में माइनस होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वैसे ही मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड या t सेकेंड्स है, तो इसमें हम वही करेंगे mu माइनस mv बाई t। अब आप चाहें तो ये mu और mv लिखे हम लोग ने, इसको हम लोग शॉर्ट और कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो m ब्रैकेट में v माइनस u बाई t भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जैसे यहाँ पे mu और mv है आया है, ये मैंने m को ब्रैकेट के बाहर लिखा है और अंदर में v माइनस u लिखा है। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मान लीजिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब हम लोग इस m को पहली v से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर u से, तो हम लोग क्या आएगा सेम वही mv माइनस mu। दो आ गया हम लोग का, लेकिन हम लोग वही इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसको हम लोग ने, ये एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं था, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म था। तो अब इसकी mv माइनस mu को हमने इस फॉर्म में ला दिया। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो फोर्स मैंने यहाँ फोर्स बोला, यहाँ पे f ले लिया था हम लोगों ने फोर्स को। अब f को डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल ऐसे होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसे, ये f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u बाई t। लिख दिया, हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है मोशन टर्म में कि v माइनस u बाई t, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी बताया कि एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग u ले रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी v, और क्वेश्चन आया कि आप इसका और t टाइम में हम लोग t सेकंड्स में इसको कंप्लीट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दो वेलोसिटी को माइनस करके डिवाइडेड बाय t सेकंड मतलब टाइम। तो u v माइनस u बाई t लिख देंगे, तो हम लोग का ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला आ गया। तो v माइनस u बाई t जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको चाहे तो हम लोग a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a मतलब यहाँ एक्सेलरेशन हुआ। तो मैं इसको चाहूँ तो और शॉर्ट फॉर्म में कर दूं, तो f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ma। हम लोग का डेरिवेशन फाइनल मैथमेटिक्स का डेरिवेशन आया कि f मतलब फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ma। माँ भी बोल सकते हैं, ma भी बोल सकते हैं। m मतलब हम लोग का मास और a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ये जो मैंने इतना लंबा जो फॉर्म लिखा था v माइनस u बाई t, इसको मैंने वही छोटे फॉर्म में करके a लिख दिया। अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शन का साइन यहाँ हटाना है, तो प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ इक्वल टू साइन लाना है, f इक्वल्स टू ma लाना है यहाँ पे। तो अब इस ये इक्वल टू साइन को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट डालते हैं। मतलब कांस्टेंट मतलब कि वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग k या ABCD कोई भी ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ये हम लोग का डायरेक्ट प्रोपोर्शन था f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ma,
यहाँ मैंने अगर यहाँ पे मैंने k को कांस्टेंट ले लिया, मतलब k कांस्टेंट मतलब जिसका कोई वैल्यू एक फिक्स्ड हो, तो k का अगर मैंने वैल्यू 1 ले लिया तो k का वैल्यू 1 हो गया। अब मैं जब अब ये मेरे पास कांस्टेंट मैंने ले लिया, अब मैं प्रोपोर्शन सिंबल को हटा दूंगा तो मेरा हो जाएगा f इक्वल्स टू ma। और अब आपको डाउट होगा k किधर चला गया, k कहाँ गया होगा, k का मैंने बताया कि इसका वैल्यू कितना था 1, और हम लोग ने पढ़ा है कि अगर कोई भी चीज का वैल्यू 1 हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि अगर ये लगे भी नहीं लगे तब भी इसका वैल्यू 1 आगे रहता है। अगर जैसे मैंने यहाँ m लिखा है, इसके आगे इसका वैल्यू हमेशा 1 लगा रहता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग का f इक्वल्स टू ma आ गया, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आपको समझ में आ गया मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे निकालना है। फिर से मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा कैसे निकालना है। पहले आपको लिखना है कि पहले आपको ये देखना है, पहले आपको ये लिखना है कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, मतलब उसका कितना मास का है m लिखना है। फिर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ लाइन लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, u था। फिर उसको बाद में जब एक्सेलरेशन उसको फोर्स लगाया गया तो फाइनल वेलोसिटी उसका v हो गया। कितने टाइम में उसने ये सब किया, तो t सेकेंड्स में किया, और फोर्स इसमें अप्लाई हुआ। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म m u जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, v इसका फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन और फोर्स, ये सब इसके मेन हम लोग को पहले लिखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसमें वेलोसिटी मास सब दिया है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको दिमाग में एकदम रखना है, इसको नोट कीजिए प्लीज कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, मतलब जो मोमेंटम चेंज 1 सेकेंड में हो रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोर्स के। तो इट मींस, तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी और मास दिया है और फोर्स, और अब यहाँ पे हम लोग इन सारे वेलोसिटी मास को हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। तो मोमेंटम को फॉर्मूला होता है मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ मास हमेशा हर जगह सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी आपका चेंज हो सकता है। अगर मैंने 10 kg का बॉल लिया, 10 kg का लड्डू लिया, अभी लड्डू का वेट 10 ही kg रहेगा। अगर मैं इसको कितना भी और आगे फेंकूं या कुछ भी इसके साथ करूं, मैं जितना अपना फोर्स लगाऊंगा उतना इसका वेलोसिटी होगा, लेकिन इसका वेट तो वैसे ही रहेगा। तो मास हमेशा इक्वल हर स्टेट में होता है, लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, आप जितना फोर्स अप्लाई करो उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे आपको लिखना है m u v इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम टेकन t सेकेंड्स। तो आपको ये सब लिखना है। फिर आपको मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, p इक्वल्स टू mv, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो mv, इसमें दो वेलोसिटी थे, इनिशियल और फाइनल, तो मास को u से मल्टीप्लाई किए तो mu बन गया, और v से तो mv। तो अब हम लोग वी हैव डिराइव्ड दैट mu एंड mv आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली। सो अब हम इसमें अपना जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर आगे कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो चेंज मतलब होता है कि कोई भी चीज के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस वो 1 सेकेंड निकाल रहा है। तो इसको हम लोग बाई टी लिख देंगे, क्योंकि टी सेकेंड इसमें बोल रहे हैं, तो ये बाई टी और माइनस का सिंबल बीच में दे देंगे। तो mu mv माइनस mu बाई टी लिख देंगे। तो हम लोग का चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड हो गया। अब इस mu mv को हम लोग और शॉर्ट हैंड फॉर्म में करके m इंटू वी माइनस यू भी लिख सकते हैं बाई टी, क्योंकि mv इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mv से जाएगा तो mv आ जाएगा, m इंटू माइनस यू तो m माइनस mu हो जाता है। तो हम लोग का ऐसे फिर डिराइव करना है। फिर हम लोग को क्या दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप क्या लेना है कि v माइनस यू, इसको हम लोग और शॉर्ट हैंड फॉर्म में कर देंगे। तो मैंने बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल में जो स्टार्टिंग वेलोसिटी को यूज फाइनल वेलोसिटी से माइनस करना है इन t सेकेंड्स। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ हम लोग लिख देंगे ये v माइनस यू बाई टी की जगह, तो यहाँ ma हो जाएगा, और फिर f इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ma। अब ये ma हम लोग लिख दिया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिंबल हटाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि हमेशा वहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ने k लगा दिया कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 1। तो हम लोग ने अब कांस्टेंट लगाने का ये प्रोपोर्शन सिंबल हट गया और इक्वल टू सिंबल आ गया। तो f इक्वल्स टू ma, और k कहाँ गया, k का वैल्यू 1 था, तो उसको लिखना है या नहीं लिखना दोनों सेम है। तो f इक्वल्स टू ma हम लोग का मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गया। अब हम लोग लास्ट अब अपना डिस्कस कर रहे हैं कि इसके एप्लीकेशन कहाँ, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ का इस्तेमाल होते हैं। चलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन सब जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे अगर कोई क्रिकेटर बॉल कैच करता है, कोई भी अगर प्लेयर बॉल कैच करता है, तो देखते होंगे कि आप वो बॉल अपने हाथ में आने के बाद ही वो थोड़ा हैंड को पीछे लेता है, बैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि उस टाइम में जो बॉल का मोमेंटम रहता है
वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फोर्स होता है। मतलब अगर वो जिस फोर्स के साथ वो आता है एयर से ट्रेवल करके, वो फोर्स के एकदम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होता है। तो जैसे जब बॉलर कैच करता है बॉल को, तो वो क्या करता है, हाथ को पीछे क्यों लेते हैं, ताकि उसको थोड़ा टाइम मिले उस बॉल को अपने मोमेंटम को रिड्यूस करने में। मतलब अगर जैसे अगर एक कांच का ग्लास है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नीचे गिर रहा है, अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरा एयर से, तो अगर उसका जब गिर रहा था तब उसका मोमेंटम होगा 5 kg/s²। इसका ये होगा इनिशियल मोमेंटम। अभी जब नीचे गिरा तो इसका हो गया मोमेंटम 5 से 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। मतलब ये टाइम ले रहा था अपने मोमेंटम को डिक्रीज करने में, रेस्ट पोजीशन आने में। तो वैसे ही बॉलर प्लेयर सब लोग क्या करते हैं, जब उनके हैंड में बॉल आता है तो वो जिस स्पीड से, जितने मोमेंटम के साथ बॉल आता है, उसको जब वो पकड़ते हैं तो वो थोड़ा बैक लेते हैं, अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं, ताकि उसको वो इंक्रीज ऑफ टाइम, मतलब टाइम का लैग जो है वो बढ़ जाए, और मोमेंटम टाइम के थ्रू ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स द बॉल स्पीड विल बी डिक्रीज। सो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उन्होंने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पढ़े, इसके एप्लीकेशंस भी स्टडी किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। सो आप इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि कैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिराइव होता है मैथमेटिकल टर्म में, ये सारा आपको इसको हर दिन रिवाइज करना है, आपको इसको नोट्स बनाना है। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हम लोग के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।